तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 10 में वचन कहता है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जितने लोग इस नित्य आराधना को देख रहे हैं, आज ईश्वर आपसे कहता है कि आप उसे स्वीकार करें, पूरी खुशी से, पूरी आत्मा से उसे स्वीकार करें और कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को देख तो रहे हैं पर मुस्कुराते हुए हालेलुया नहीं बोल रहे। आपसे ईश्वर फिर से एक और बार कह रहा है कि आप उसे स्वीकार करें, पूरी खुशी से दीनहीन बने, क्योंकि आपको आज वो ऊंचा उठाना चाहता है, आपको गहरे गर्त से निकालना चाहता है, आपको बुराइयों से हटाना चाहता है, आपको खुशियों से भरना चाहता है। तो मुस्कुराते हुए ईश्वर के आनंद को ग्रहण करते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, अपने बीमारियों को देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वो भी हमें अस्वीकार करेंगे। हाँ प्रिय विश्वासियों, अगर आज हम ईश्वर को स्वीकारते नहीं हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वचन आगे ये भी कहता है कि वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगर आज हम अपने दिल में ईश्वर को स्वीकारते नहीं हैं, अगर आज हम यह नहीं स्वीकारते कि हम पापी हैं, हमें पश्चाताप करना चाहिए, यदि आज हम उसकी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकारते नहीं तो वो भी हमें अस्वीकार करेगा, क्योंकि ईश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो आइए खुशी से आज ईश्वर को स्वीकार करें, उसके पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, उससे आशीष मांगे कि अपने आत्मा से वह हमारे जीवन में आशीषें बरसाए, अनुग्रह बरसाए। क्योंकि वचन कहता है वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए उस आत्मा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, उस आत्मा को ईश्वर से मांगे, क्योंकि वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आमीन। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यस लॉर्ड। आइए ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, उसे स्वीकार करते हुए पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाएं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं और इस गीत को गाते हुए, ताली बजाते हुए ईश्वर की स्तुति करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। एक साथ गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग
तुम बस जाओ। पावन तेरा मंदिर है, मंदिर में तुम बस जाओ। पावन तेरा मंदिर है, मंदिर में तुम बस जाओ। पावन तेरा मंदिर है, मंदिर में तुम बस विश्वास के साथ हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। फिर से एक साथ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। तेरी दया से भर दे हमें, पश्चातापी बना दे प्रभु। तेरी दया से भर दे हमें, पश्चातापी बना दे प्रभु। तेरी दया से भर दे हमें, पश्चातापी बना दे प्रभु। तेरी दया से भर दे हमें, पश्चातापी बना दे प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हाथ उठाते हुए पवित्र आत्मा हाथ बुलाते हुए स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। ताली बजाते हुए गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। फिर से एक साथ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा पूरी शक्ति से आवाज को उठाते हुए पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतराओ, स्वर्ग से उतराओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ बढ़ाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे बढ़ा दे, स्तुति करें। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वीकारे, पवित्र आत्मा को जगा दे, उसका स्वागत करें। विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आशीष से भरेगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में खुशियां भरेगा। विश्वास करें पूरे अनुग्रह से, पूरी शक्ति से विश्वास करें। यीशु नाम से मांगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में मांगे, दुखों में मांगे, बीमारियों में मांगे। आवाज को ऊंचा उठाते हुए स्तुति करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद दे उस पवित्र आत्मा के प्रेम से भरने के लिए। धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें, स्तुति करें। तुलना करने योग्य नहीं तेरे जैसा यीशु जी, तुलना करने योग्य नहीं तेरे जैसा यीशु जी। यीशु जी तेरा प्यार
कितना अनोखा है यीशु जी तेरा प्यार कितना अनोखा है। आराधना 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 एक साथ आराधना 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 आराधना। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 12 से 17 और 23 से 25 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलियां चले गए। वे नासरत नगर छोड़कर जबूलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलोन प्रांत, नफ्ताली प्रांत समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलियां। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अब्दुतग्रस्तों को ईसा के पास ले जाते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। प्रभु यीशु की पहली मिनिस्ट्री कफरनाहुम में शुरू हुई संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार। जब प्रभु ने सुसमाचार की घोषणा शुरू की, उनका सबसे पहला डायलॉग था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हम जब कभी रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं या वचन सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग वर्सेस सुनना पसंद है। बाइबल के वह वचन हमें ज़्यादा पसंद है जहाँ पर प्रभु हमें आशीष देते हुए वचन है, चंगाई देते हुए वचन है, हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए वचन है, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में जमा कर रखा है। अच्छा लगता है जिस तरह माँ अपनी बच्चों को सांत्वना देती है, यरूशलेम मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ, देखो तुम मेरी आंखों की पुतली के समान हो। कितना अच्छा लगता है। ये सारी बातें, ये सारी वचन हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में प्रभु सबसे पहले हमसे यही कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। यह शब्द हमें पसंद नहीं, क्योंकि अगर पश्चाताप करना है तो बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे जीवन से हटना पड़ेगा, बहुत सारी गलत चीज़ों के लिए हमें कन्फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे गलत रिश्ते हमें काटना पड़ेगा। जब हम हमारे अंदर एक पछतावा लेकर आना चाहते हैं तो हमारे अंदर पहले पाप का बोध होना चाहिए, सिन कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि मैंने एक झूठ बोला। कितना डाइल्यूट कर देते हैं, वो तो छोटा सा झूठ था। झूठ झूठ है। अगर हमने कुछ गलत देखा, गलत सोचा, गलत है, गाली दिया, गलत है, इन सारी चीजों के लिए हमें पश्चाताप करना है। प्रभु ने हमसे यह कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज निकट है। हमने इस दुनिया की जितने कंफर्ट्स हैं, जितने वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, या जो रिलेशनशिप्स में जो सुख मिलता है, उसे पाने के लिए हम गलत करते हैं बहुत सारी चीज़ें, आप भी और मैं भी। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि अगर तुम उसके अंदर फंसे रहोगे
तो तुम्हें स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग राज्य प्राप्त करना हो तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ही हमें वचन सिखाता है, फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। दुनियादारी के साथ दोस्ती करना प्रभु के साथ दुश्मनी करने के समान है। हम जब दुनियादारी के अंदर फंस जाते हैं, पश्चाताप का वो शब्द ही हमारे लिए एलर्जिक बन जाता है, तो याद कीजिएगा कि हम प्रभु के प्रेम से काफ़ी दूर हो चुके हैं। ऐसे कई लोगों से मिले हों जो लोग पाप स्वीकार करने के लिए हिचकिचाते हैं। वो तो प्रभु समझ लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझता, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप पश्चाताप करो, आपको आपकी गलती का एहसास हो। इसलिए नहीं कि आप प्रभु से डरते हो, इसलिए नहीं कि आपको दंड की डर है, बल्कि इसलिए आपके अंदर दुख होगा कि प्रभु मुझे इतना प्रेम करने के बाद भी मैंने प्रभु का दिल दुखाया है, मैंने प्रभु की आंखों में आंसू लाया है, मैं प्रभु के प्रेम से दूर हो गया हूँ। इसके लिए पश्चाताप होना है, ना कि कोई फादर या सिस्टर या कोई अच्छे इंसानों ने जिन्हें तुम्हें अच्छे अच्छे वचन समझाए इसीलिए तुम पाप स्वीकार करो। नहीं, पाप स्वीकार तब भी वैलिड होता है जब आप पश्चाताप करते हैं। हमें पता है पाप स्वीकार करने के पहला कंडीशन यह है कि पापों को याद करते हुए आपके हृदय में पश्चाताप करो। इसीलिए ही प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रभु का उद्देश्य यही था, हम जो लोग पिता ईश्वर के प्रेम से अलग हो चुके हैं, जो पाप में जीवन में या पाप के दलदल में फंस गए हैं, प्रभु उन्हें उठाकर पुनः पिता के पास ले जाना चाहता है। इसलिए ही उन्होंने अपनी प्रीचिंग की शुरुआत में सबसे पहले यही कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, आपके अंदर भी ईश्वर है, आपकी प्रार्थना भी ईश्वर सुनता है। प्यारे भाई और बहनों, जब तक मन में पाप है वहाँ पर ईश्वर की कृपा नहीं है। पाप और ईश्वर साथ नहीं रह सकते हैं। पापी और ईश्वर साथ रह सकते हैं क्योंकि पापी से प्रेम करता है ईश्वर, लेकिन पापी के पाप से वह घृणा करता है। प्रभु पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। इसीलिए ही जब हम पश्चाताप कर कर प्रभु के पास जाते हैं, वो दोनों हाथों को फैलाते हुए, उड़ाऊ पुत्र जिस प्रकार अपने पिता के पास जाता है, उसी प्रकार जब हम उसके पास जाएं तो उस पिता के समान वह भी हमें स्वीकार करता है। हमारा एक भी पाप इतना बड़ा नहीं है जहाँ पर प्रभु का प्रेम छोटा हो जाए। हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, उससे 1000 गुना बड़ा है प्रभु का प्रेम। बस हमें पश्चाताप करना है, प्रभु से दिल से कहना है, लॉर्ड आई एम सॉरी, मैंने गलती की, आपके विरुद्ध और आपके प्रेम के विरुद्ध मैंने पाप किया है। आइए आज के दिन हम प्रभु के सम्मुख बैठे। आप जहाँ कहीं पे भी है, आपके जीवन में आज तक आपने जिसे स्वीकार नहीं किया है, जिस पाप को आपने कभी पाप के रूप में भी एक्सेप्ट नहीं किया है, आज प्रभु से कहे, लॉर्ड आई एम सॉरी फॉर माई सिंस। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको ज़रूर आलिंगन करेगा और आपके कानों में यही कहेगा, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्रेम करता हूँ। तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। वचन कहता है, इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 16 में, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमें सहायता करेगी। वही ईसा मसीह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 से कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इस वचन के सामर्थ्य से हम विश्वास के साथ मांगे। हमारा अब्बा पिता यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के नाम पर हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए इस समय विद्यमान है। विश्वास के साथ मांगते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम मांगते हैं अरुण को अर्पित करते हुए, जो पैरालिसिस से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझसे मांगते हैं। अपने पवित्र नाम के सामर्थ्य से और अपने पवित्र घावों की शक्ति से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विकास मिंज को अर्पित करते हुए उसे उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अन्ना मेरी अंतोनी को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसे घर की आशीष प्रदान कीजिए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं अखिल को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसके शरीर के सभी रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, स्पेशली गैस्ट्रिक के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। और प्रभु साथ ही उसे और उसके परिवार को एक घर की आशीष प्रदान कर। क्या प्रभु तूने यह नहीं कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हम मांगते हैं ईसा मसीह नाजरी अपने पवित्र नाम के द्वारा हमारी अर्जियों को स्वीकार करते हुए अपने आप को महिमान्वित कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रियंका टूडो को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तेरे पवित्र घावों में अर्पित करते हैं। प्रभु जी तू ही कहता है यिर्मयाह के ग्रंथ में, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हाँ प्रभु, हमारे इन सारे रोगी भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर, इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर और इन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए इस समय हम दुहाई देते हैं। हालेलुया, 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 फूलों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया सवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 14 से हम वचन में पढ़ते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इस वचन के साथ हम विश्वास करें कि जो प्रार्थनाएं हम ईश्वर के चरणों पर चढ़ा रहे हैं, प्रभु यीशु के चरणों पर चढ़ा रहे हैं, वह हमारी सुन रहा है और सुनकर हमें अपनी आशीष, कृपा, दया, प्रेम हम पर बरसा रहा है और अपनी चंगाई, अपनी छुटकारा, अपनी शांति हमें प्रदान कर रहा है। यही विश्वास के साथ आइए हम अपनी अर्जियों को, निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए उससे प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुदीपा अग्नेश मरकी को अर्पित करते हुए उसके शारीरिक रोग से, उसके मानसिक पीड़ा से, आध्यात्मिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और प्रभु बैंक के कामों में उसे आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। माइकल साजू को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी,
हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम मांग रहे हैं तो उन प्रार्थनाओं को सुन रहा है आमीन। और दुहाई का उत्तर दे रहा है। थैंक यू प्रभु जी माइकल साजू को उसकी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुरूप नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस समय बेरोजगार होकर नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं और तुझसे याचना कर रहे हैं कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा, यही आशा के साथ विश्वास के साथ वे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी सुन और दयापूर्वक अपने आप को महिमान्वित कर। हम प्रार्थना करते हैं रुद्राक्ष सोनी को अर्पित करते हुए, पैरों में जो बीमारी है प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उस बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उसके पैर में जो घाव है, दर्द है, पीड़ा है, यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा उसके पैर के रोग और दर्द और बीमारी से वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं लीला इक्का को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं साथ ही इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी अपने रोगों को, विशेष रूप से हृदय के रोग, कैंसर के रोग, किडनी, लिवर और प्रभु यीशु मसीह नाजरी ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस के अन्य शारीरिक रोगों को लेकर इस नित्य आराधना में प्रतिदिन जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी अब्बा पिता हमको नहीं बल्कि अपने पुत्र यूक्रिस्त में विराजमान यीशु नाजरी को महिमान्वित कर, ताकि प्रभु अपने पवित्र घावों पे उनके रोगों को स्वीकार करते हो अपने लहू से धोकर उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। यही विश्वास के साथ हम दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। उष्कर कर बर बर दे रे 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 चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं।